नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा से गठजोड़ के आरोप के बीच फेसबुक की अधिकारी का आरोप, मिल रही बलात्कार हत्या की धमकी। सार्वजनिक रूप से जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप कब लगाए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। उत्तर प्रदेश के बरेली के सरकारी शेल्टर होम की 90 महिलाएं कोरोना संक्रमित। नीट जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। और देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 26 लाख के पार। और अब खबरें विस्तार से। भारत में फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर भेदभाव का आरोप लगाने वाली अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट पर विवाद के बाद फेसबुक इंडिया एंड सेंट्रल एशिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में इस महिला अधिकारी ने कहा है कि दरअसल उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उनके खिलाफ बेहद अश्लील और भद्दे कमेंट भी सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में दर्ज अपनी शिकायत में इस महिला अधिकारी अंकी दास ने कहा है कि दरअसल 14 अगस्त के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ भद्दे कमेंट और अश्लील कमेंट किए जा रहे हैं। उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल इस फेसबुक की इस महिला अधिकारी ने इसके लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में फेसबुक ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के जो हेट स्पीच हैं उसको लगातार नज़रअंदाज किया। और इसका जो कारण है वो ये दिया गया अंकी दास की तरफ से कि इससे भारत में जो फेसबुक का कामकाज है, उसका जो कारोबार है वो प्रभावित हो सकता है। जो कारोबारी संबंध है वो बिगड़ सकते हैं। भाजपा नाराज हो सकती है फेसबुक से, और नाराज होने के बाद ऐसा हो सकता है कि भारत में जो फेसबुक की भावी योजनाएं हैं उससे उसको झटका लगे। और अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ साल 2009 के अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान कुछ बड़े सवाल तय किए हैं। पीठ का कहना है कि इन पर विचार करने की जरूरत है। बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने ये कुछ बड़े सवाल तय किए हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी की जानी चाहिए, अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में। इसके साथ जो दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तय किया है वो ये है कि कार्यरत या फिर रिटायर्ड जजों के संबंध में ऐसे आरोप लगाते समय किस तरह की प्रक्रियाओं का पालन करने की ज़रूरत है। इस दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये भी कहा कि क्या विचाराधीन मामलों के संबंध में भी इस तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं या नहीं, इस पर भी पीठ को विचार करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण के खिलाफ साल 2009 में तहलका पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चल रही है। ऐसा आरोप है कि इस दौरान प्रशांत भूषण ने ये कहा था कि देश के बीते 16 चीफ जस्टिस में से कम आधे जो थे भ्रष्ट थे। और अब अगली खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली के एक सरकारी शेल्टर होम की 90 महिलाएं कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला कल्याण विभाग की उप निदेशक नीता अहिरवार का कहना है कि बीते 2 दिनों में नारी निकेतन यानी जो शेल्टर होम है इसकी लगभग 90 जो महिलाएं हैं उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इस शेल्टर होम में लगभग 200 महिलाएं रहती हैं जिनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से लगभग 90 जो महिलाएं थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। आपको बता दें कि इस मामले के संज्ञान में लाई जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित जिलों को अपने यहाँ के सभी वुमेन और चाइल्ड शेल्टर होम्स में कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले 16 जून को भी उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक बाल आश्रय गृह में 57 लड़कियां जो थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसमें से 5 महिलाएं यानी 5 जो बच्चियां थीं वो गर्भवती भी थी। दरअसल 16 जून को कानपुर के इस बाल आश्रय गृह में रैंडम सैंपलिंग के दौरान इस शेल्टर होम की 171 लड़कियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें से 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसमें से कुछ लड़कियां जो थी जिनमें नाबालिग बच्चियां भी थी वो गर्भवती भी पाई गई थी। और अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मद्देनजर नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग वाली जो याचिका है वो खारिज कर दी है। अदालत का कहना है कि जो परीक्षाएं हैं वो अब सितंबर में तय समय पर ही होंगी। आपको बता दें कि याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षाएं स्थगित करने से छात्रों का जो करियर है वो संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वो पर्याप्त
सावधानियों के साथ जो है देश में इन परीक्षाओं को आयोजित करेंगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये भी कहा कि देश में क्या कोरोना की वजह से सब कुछ रोक दिया जाए, क्या कोरोना की वजह से देश का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने दिया जा सकता है। आपको बता दें कि देश भर के विभिन्न राज्यों के 11 छात्रों की एक याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें इन छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र फिलहाल इन परीक्षाओं को जो है वो स्थगित कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके साथ अब सितंबर में तय समय पर ही नीट और जेई की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि जेई मेन की जो परीक्षा है वो 1 से 6 सितंबर यानी तय समय पर होगी। इसके साथ ही नीट की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को होगी। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 57,981 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कुल मामलों की जो संख्या है वो बढ़कर 26 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं पर देश भर में अब तक कोरोना वायरस से 51,176 लोगों की मौत हो चुकी है। अब अगर मैं बात करूं दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के 2.18 करोड़ से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 7.73 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो अमेरिका में 55 लाख से कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की जो संख्या है वो 1,73,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 33 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। रशिया की मैं बात करूं तो रशिया में कोरोना वायरस के 9 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि वहाँ पर मृतकों की जो संख्या है वो 15,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं, जबकि मृतकों की संख्या दक्षिण अफ्रीका में 11,000 से ज़्यादा है। स्पेन की बात करें तो स्पेन में 3 लाख से ज़्यादा मामले जो हैं वो कोरोना वायरस के दर्ज हो चुके हैं, जबकि स्पेन में कोरोना वायरस से अब तक 28,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।